जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थात यूपी बोर्ड कक्षा 12 यानी क्लास 12th की ये क्या है, यूपी बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए पहला देखते हैं क्या है कि पुष्प दल का क्या कार्य है, अर्थात पुष्प दल के क्या कार्य होते हैं, ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है टेपिटम कहाँ स्थित होता है, ये तो श्योर है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार यूपी बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आता है कीट परागित पौधों के क्या नाम होते हैं, अर्थात कीट परागित पौधों के नाम लिखिए, ये भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थात कहने का मतलब ये जितने भी हैं सब क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है असंग जनन क्या होता है, असंग जनन क्या होता है, असंग जनन के बाद अनिषेक फलन, दोहरा निषेचन, ये सब क्या है, इस पर हो सकता है तो टिप्पणियां लिखने के लिए पूछ सकता है। इसके बाद आता है परागण, परागण किसे कहते हैं, ये भी क्या है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है एक बीजपत्री भ्रूण का विकास, इसको तो देख कर जाइएगा क्योंकि इससे ही ये हर साल पूछता है। और द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, अर्थात एक बीजपत्री भ्रूण का विकास तथा द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है, यानी हर साल ये क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद आता है बहुभ्रूणता, इस पर हो सकता है तो टिप्पणियां दे दें, अर्थात कहने का मतलब है कि पुष्पदल का क्या कार्य है, ये टेपिटम कहाँ स्थित होता है, कीट परागित पौधों के नाम लिखिए, असंग जनन, अनिषेक फलन, दोहरा निषेचन, इससे क्या है, ये तीनों ही क्या है, बहुत ही ज्यादा बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है परागण किसे कहते हैं, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, बहुभ्रूणता, ये सब क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आता है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए, अर्थात शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए। ये दोनों जो है बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्थात शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, और अंडाणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए, अर्थात दोनों क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है मासिक चक्र या आर्तो चक्र क्या होता है, ये भी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है अपरा क्या है, यानी अपरा क्या होता है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। इसके बाद आता है नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए और मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये दोनों में से कोई एक जरूर हर साल पूछता है, अर्थात ये दोनों क्या कर लेना चाहिए, तैयारी कर लीजिएगा। इसके बाद आता है परिवार नियोजन क्या होता है, ये भी क्या है, हमेशा पूछता है, अर्थात कहने का मतलब है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए, अंडाणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए, ये दोनों ही क्या है, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आता है मासिक चक्र या आर्तव चक्र, अपरा क्या होता है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, दोनों में से कोई एक हर साल पूछता है, तो ये भी क्या इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कि परिवार नियोजन क्या होता है, इसको भी देख लीजिएगा। आइए अगले क्रम में देखते हैं कि सगर्भता का चिकित्सकीय समापन को समझाइए, अर्थात ये क्या होता है कि सगर्भता का चिकित्सकीय समापन क्या होते हैं, इसके बारे में भी क्या होता है, पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये भी क्या है, बहुत ही ज्यादा बार पूछता है। इसके बाद आता है आईवीएफ तकनीकी क्या है या आईवीएफ का फुल फॉर्म, दोनों में से एक पूछ सकता है, यानी ये भी क्या है, एक तरह से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है उल्ब वेधन क्या है, अर्थात ये भी बहुत ही बार पूछता है। इसके बाद आता है अपूर्ण प्रभाविता का नियम, स्वप्रभाविता का नियम, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है, यानी इसको भी क्या करना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ये क्या होगा, बोर्ड की दृष्टि में आएगा। इसके बाद आता है मेंडल का नियम, मेंडल का नियम तो सीओ है कि मेंडल के 3 नियम होते हैं, तीनों में से कोई ना कोई एक जरूर पूछेगा। इसके बाद आता है मानव में लिंग निर्धारण, अर्थात मानव में जो है
लिंग निर्धारण के बारे में भी क्या होगा, बोर्ड में पूछा जाता है, हर साल पूछता है। इसी तरह आता है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, अर्थात मानव में लिंग निर्धारण, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थात सगर्भता का चिकित्सकीय समापन को समझाइए। IVF इसका या तो तकनीकी क्या होती है या फिर इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं। इसके बाद आता है उल्बवेदन क्या है, अपूर्ण प्रभाविता, स्वप्रभाविता, ये क्या है, हर साल पूछते हैं। मेंटल का नियम तो श्योर है कि इसको पढ़ना ही है। इसके बाद आता है मानव में लिंग निर्धारण, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्रम में आते हैं कि लिंग संलग्न क्या होता है। ये तो हर साल पूछता है कि लिंग संलग्न के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या होगा, हर साल पूछता है। इसी तरह आता है DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये तो श्योर है, ये पूछेगा ही पूछेगा कि DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। इसके बाद आता है मानव जीनोम, अर्थात ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अर्थात लिंग संलग्न, DNA फिंगरप्रिंटिंग, मानव जीनोम, ये सब पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है आनुवंशिक कूट तथा इसकी विशेषताएं, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अर्थात आनुवंशिक कूट क्या होते हैं और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके ये भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बार पूछता है। इसके बाद है DNA संरचना का वाटसन तथा क्रिक सिद्धांत, ये श्योर है कि DNA संरचना का वाटसन तथा क्रिक सिद्धांत क्या होता है, ये हर बार पूछा है। इसके बाद है जैव विकास संबंधी मिलर का प्रयोग, ये पिछले 2 सालों से ये कटा हुआ था, लेकिन इस बार इसको क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। अर्थात जैव विकास के बारे में जब पूछा जाएगा तो मिलर का प्रयोग जरूर पूछा जाएगा। इसी तरह आता है अवशेषी अंग तथा अवशेषी अंग का उल्लेख, यानी हमारे शरीर में कौन से अवशेषी अंग हैं और उनके अवशेषी अंगों को क्या क्या कार्य थे जो फिर विलुप्त हो गए, इसके बारे में ये पूछ सकता है। अर्थात ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कि उत्परिवर्तन क्या होता है। उत्परिवर्तन से तो श्योर है कि इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, यानी म्यूटेशन क्या होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है लिंग संलग्न, DNA फिंगरप्रिंटिंग, मानव जीनोम, आनुवंशिक कूट तथा इसकी विशेषताएं, DNA संरचना का वाटसन तथा क्रिक सिद्धांत, जैव विकास संबंधी मिलर का प्रयोग, अवशेषी अंग तथा अवशेषी अंग का उल्लेख और उत्परिवर्तन, ये भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्रम में आते हैं मलेरिया के कारक, लक्षण एवं उनके बचाव। अर्थात मलेरिया क्या होता है, ये किसके कारण फैलता है, इसके लक्षण एवं बचाव, यानी ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये हर साल पूछा है कि मलेरिया के कारक, लक्षण एवं बचाव के उपाय बताइए। इसके बाद आता है टीका तथा टीकाकरण, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है कि टीका क्या होता है और इसके टीकाकरण क्या होते हैं। इसके बाद आता है कैंसर रोग के कारक, रोकथाम एवं बचाव। अर्थात कैंसर किसके कारण होता है, इसके वायरस का नाम बताइए, इसके रोकथाम और इसके बचाव, ये भी क्या है, ये तो श्योर है कि ये बहुत ही बार पूछा जाता है। इसके बाद आता है घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का महत्व। अर्थात कहने का मतलब घरेलू उत्पादन यानी घर में जो भी हम लोग उत्पादित करते हैं उसमें सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व होता है, इसके बारे में क्या करता है, ये भी बहुत ही पूछता है। इसके बाद आता है एल्कोहल के कुप्रभाव, यानी एल्कोहल का एक तो सूत्र पूछ सकता है, वायु से भी है लेकिन पूछ सकता है, और इसके कुप्रभाव क्या होते हैं, इसके रोकथाम क्या हो सकते हैं और इससे बचाव क्या होंगे, ये भी पूछता है। इसके बाद आता है बायोगैस, बायोगैस श्योर है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है वाहित मल, वाहित मल भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और जैव उर्वरक, जैव उर्वरक तो श्योर है। अर्थात मलेरिया के कारक, लक्षण एवं बचाव के उपाय। इसके बाद टीका तथा टीकाकरण क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैंसर रोग के कारक, रोकथाम एवं बचाव, ये तो श्योर है। घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का महत्व, ये भी क्या इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल के कुप्रभाव, रोकथाम तथा बचाव, बायोगैस क्या है, वाहित मल उपचार क्या है। इसके बाद जैव उर्वरक, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्रम में आते हैं
कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है, अर्थात ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी से बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या होते हैं। इसके बाद आता है प्रतिबंधन एंजाइम, यानी पुनर्योगज डीएनए तकनीक और प्रतिबंधन एंजाइम दोनों क्या है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्थात इसको कहा जा सकता है कि क्या है, ये श्योर है। इसके बाद आता है पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए, अर्थात पूछ सकता है कि पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, या पीसीआर पर कोई एक टिप्पणी लिखिए, अर्थात ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर का हो सके तो पूरा ये पूछेगा सचित्र वर्णन कीजिए, या बायोरिएक्टर पर क्या पूछ सकता है कि इस पर टिप्पणी दीजिए। इसके बाद आता है कि पारजीवी जंतु किसे कहते हैं, अर्थात पारजीवी जंतु किसे कहते हैं, ये भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मानव इंसुलिन, ये तो श्योर है कि क्योंकि ये हर साल पूछता है, ये पेपर में यूपी बोर्ड में हर साल पूछेगा कि मानव इंसुलिन क्या होते हैं, इसके प्रभाव कमी से क्या होते हैं, अधिकता हो जाए तो क्या होते हैं, अर्थात ये हर साल पूछता है। इसका मतलब आता है समष्टि एवं इसके विशिष्ट महत्व, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है कि समष्टि किसे कहते हैं और इसका स्पेशल यानी विशिष्ट महत्व क्या है। इसके बाद आता है सहुपकारिता, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, अर्थात आने का मतलब पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या होते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, पीसीआर पर टिप्पणी दीजिए, बायोरिएक्टर, पारजीवी जंतु, मानव इंसुलिन, समष्टि एवं इसके विशिष्ट महत्व, सहुपकारिता, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको भी क्या करिएगा, आप लोग पढ़कर जरूर जाइएगा। अगले क्रम में देखते हैं सहभोजिता, अर्थात ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। सहभोजिता, सहपरोपकारिता और परजीविता, ये तीनों क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्थात सहभोजिता, परजीविता, ये सब क्या है, बहुत ही बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है पारिस्थितिक तंत्र तथा इसके महत्व, ये तो हर साल पूछता है, अर्थात इसको कहा जा सकता है कि ये क्या है, श्योर है, अर्थात बोर्ड में क्या होंगे, ये आएंगे ही आएंगे। इसके बाद आता है खाद्य श्रृंखला, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, खाद्य श्रृंखला को भी एक बार पढ़कर आप लोग जाइएगा। इसके बाद आता है पारिस्थितिक पिरामिड, ये क्या है, श्योर है, क्योंकि ये जो है पिरामिड ना, पिरामिड से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, अर्थात ये जो है हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद आता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, अर्थात ये भी क्या है, श्योर है। इसके बाद ये तो और ज्यादा श्योर है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक तथा मांसाहारी, ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये क्या है, हर साल पूछता है। इसके बाद आता है तप्त स्थल, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, अर्थात जितने भी लिखे हैं ये सब क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्थात सहभोजिता, परजीविता, पारिस्थितिक तंत्र तथा इसके घटक क्या होते हैं, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, पारिस्थितिक पिरामिड क्या होती है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या हो, कैसे होता है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, मांसाहारी, ये सब क्या है, पूछे जाते हैं। इसके बाद पूछता है तप्त स्थल किसे कहते हैं, ये सब क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले क्रम में देखते हैं कि रेड डाटा बुक क्या होता है, अर्थात रेड डाटा बुक को तो अपने श्योर कर लीजिए क्योंकि ये क्या है, पूछेगा ही पूछेगा, बोर्ड यूपी बोर्ड में क्या होगा, ये जरूर पूछेगा। इसके बाद आता है संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं, अर्थात संकटग्रस्त जो जातियां होती हैं वो क्या होती हैं, इसके बारे में भी क्या होता है, बोर्ड में पूछा जाता है। इसके बाद आता है बायोस्फीयर, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, अर्थात स्वस्थाने तथा बहिस्थाने संरक्षण क्या होते हैं, ये भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है जैव विविधता तथा इसके संघटक, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। इसके बाद आता है वन्य जीवों का संरक्षण, अर्थात कहने का मतलब है कि रेड डाटा बुक तो एकदम में श्योर है। इसके बाद संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं, इसको भी पढ़ लीजिएगा। बायोस्फीयर तो भी श्योर है,
स्वस्थानीय तथा बहि स्थानीय संरक्षण क्या होते हैं, जैव विविधता तथा इसके संगठक और वन्य जीवों का संरक्षण। अर्थात जो जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमने आप लोगों को कितना महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, 60, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम आप लोगों को इसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद।